मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। मनुष्य जाति उद्धार पाने की लालसा करते हैं, इसलिए इंडिया में भी शांति की तलाश में लोग क्या नहीं करते हैं। लेकिन शांति के बारे में, उद्धार के बारे में बाइबल क्या बताती है, हम कुछ प्रश्नों के बारे में हम सोचेंगे। नंबर 1, क्यों मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता होती है? बाइबल बताती है मनुष्य पापी है, इसलिए परमेश्वर के शत्रु बन गया है और उनके क्रोध आने वाले हैं। उद्धार क्या होता है? पाप की सजा से, उसके प्रभाव से बिल्कुल स्वतंत्र होना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना है। और उद्धार का परिणाम क्या है? पाप से, मृत्यु से और शैतान के साम्राज्य से बिल्कुल बाहर आके परमेश्वर के बन जाना और परमेश्वर के अनंत जीवन और स्वर्ग को पाना है। उद्धार पाने की तरीका कौन निश्चित करता है? एकमात्र परमेश्वर यहोवा जो सृजनहार है, वो ही निश्चित करते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कैसा उद्धार पाने के तरीका निश्चित किया है? वो कर्म नहीं, धर्म नहीं, ख्याल नहीं, तपस्या नहीं, परमेश्वर पिता ने सिर्फ अपने इकलौता पुत्र को उद्धार के मार्ग बना दिया है। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, थे धारण हुआ और हमारे लिए पाप के प्रायश्चित बना, उनके निर्दोष लहू बहाया गया। हम कैसे उद्धार पा सकते हैं? तो व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु ने जो मौत मरी है, वास्तव में मेरे लिए मरा, और प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठा, इस बात पर विश्वास करना है। इसलिए बाइबल बताती है सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आज के उपदेश के शीर्षक है उद्धार विश्वास से। आज के वचन 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेके 11 तक। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, परंतु प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हुआ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से भरकर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूँ चाहे वे हूँ, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। आज का पॉइंट 1, उद्धार सुसमाचार पर विश्वास करने से। क्योंकि प्रोविंस के अंदर तो विदेशी लोगों के लिए भी कोरोना की वजह से तो थोड़ा सा सहायता देने के लिए वादा किया गया। ये बहुत सुसमाचार हैं। करीब 1 लाख वन देने के लिए ग्योंगी प्रोविंस का जो सरकार तैयार है। तो आप विश्वास करते हैं, इसलिए उसको पाना चाहते हैं। 1 लाख वन को पाने के लिए तो सचमुच में आप कोशिश करते हैं। लेकिन इससे अतुल्य बहुत बड़े सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है। वो क्या है? वो ये है कि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अनंत जीवन देने के लिए तो हमारे लिए सुसमाचार भेजा।
इस सुसमाचार का, इस गुड न्यूज का प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी, क्रूस पर अपने को चढ़ाया और मृतों में से जी उठे। अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो नरक के रास्ते से बिल्कुल आप बच जाएंगे और सदा के लिए प्रवेश जा सकते हैं। हजारों साल से परमेश्वर ने इस सुसमाचार को फैलाया था, लेकिन अभी भी लोग प्रभु यीशु के चरणों में नहीं आते हैं। सचमुच में सुसमाचार प्रभु यीशु का संसार के सारी जातियों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। लूका 2:10-11 में इस तरह लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत दौड़ो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीहा प्रभु है। उद्धार प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में सुन के उस पर विश्वास करने से मिलता है। यह सचमुच में अद्भुत समाचार है, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति को बचाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप इस समाचार को सुन के स्मरण रखते हैं, मन में विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर की तरफ से आपको उद्धार मिलेगा। आज के वचन में यही लिखा है कि उसी के द्वारा, यानी उस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। सुसमाचार में सामर्थ्य है। रोमियो 1:16-17, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सुसमाचार सचमुच में पाप से और मृत्यु से और शैतान से विजय पाने वाला सामर्थ्य है। इसलिए जो प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो ऐसा पुकारते हैं कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, और जब यह नाशमन अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आदम के पतन के बाद मृत्यु बड़ा सांप के जैसे मानव जाति को खा दिया था। मृत्यु की शक्ति के सामने तो मानव जाति बहुत कमजोर है, लेकिन इस मृत्यु को नाश करने वाला आ गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कैसे? मृत्यु में से जी उठने से। कोई जी नहीं उठ सकता था, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु ने मृत्यु में से जी उठे और वास्तव में मृत्यु की शक्ति को नाश कर दिया है। इसलिए 2 तीमुथियुस 1:10 में इस तरह लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्राप्त होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। इसलिए उद्धार हमारी कोशिश से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उद्धार एक गिफ्ट है। कौन देते हैं? जो जयवंत है, जो जितेंद्र है, जिसने मृत्यु को नाश किया है, जो मृत्यु से विजयी पा लिया है। उद्धार इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, जो मृत्यु में से जी उठे हैं, तो हमें मिल जाता है। पॉइंट 2, उद्धार यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करने से। विश्वास के मतलब यह है कि प्रभु यीशु पर, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना है। 3-4 पर इस तरह लिखा है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, मतलब बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बाइबल में प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले तो प्रभु यीशु के आगमन के बारे में, उनके दुखों के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, भविष्यवाणी की गई थी। यशाया 53:5-6 सुनिएगा, प्रभु के बारे में है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब बैरों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। हाँ, प्रभु यीशु उनको बचाने के लिए परमेश्वर की तरफ से इस तरह, तो भजन संहिता 16:9-10 में लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित
और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सरने देगा। और प्रभु यीशु जी जब उनके चेलों के साथ थे तो उन्होंने उनकी मौत आने से पहले पहले बता चुके थे। मत्ती 16:21 में उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया, ये सुसमाचार है। हम थोड़ा सा और प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में मनन करें। प्रभु यीशु के क्रूस की जो मौत, उनके निर्दोष लहू के द्वारा हमें उद्धार मिलता है और पाप क्षमा मिलती है। इफिसियों के 2:12-13 इस तरह लिखा है, तुम लोग उस समय मसीहा से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीहा के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में हमें तो परमेश्वर साथ मिल जाता है, हम निकट आ चुके हैं। हालेलुया। और रोमियो 4:25 में इस तरह लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए चिल्लाया भी गया। पापी मनुष्य को परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने की वजह से धर्मी ठहराते हैं। ये अनुग्रह है, ये आशीष है। और 1 कुरिन्थियों 15:20 में, परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आदम के साथ मृत्यु आई इस मानव जाति के अंदर, लेकिन दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। इसलिए जो प्रभु यीशु में है वह पुनरुत्थान पाएगा। हालेलुया। इसलिए मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान का पहला फल कहते हैं। जैसे गर्मी में इंडिया में मैंगो का पहला फल आ जाता है तो हम आशा रखते हैं, इस तरह प्रभु यीशु में जो है, प्रभु यीशु जैसे पुनरुत्थान की आशीष में प्रवेश करेंगे। पॉइंट 3, उद्धार मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु के साथ जीवन है। आज के वचन 5 से 7 तक पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु जी उठने के बाद कैफा को, 12 को, 500 से अधिक भाइयों को और याकूब को, सप्रेतों को दिखा दिया। मतलब पहले शताब्दी के अंदर प्रभु यीशु के मुर्दों में से जी उठने का यह प्रमाण बहुत था। बाइबल के अनुसार विश्वास होता क्या है? ये नहीं कि दूसरे पड़ोसी के देवता को आप एक और दो लेना, वो नहीं है, या मरे हुए जो ईश्वर पर विश्वास करना, ये नहीं है, या हमारे कल्पना के अंदर जो देवता पर विश्वास करना, ये भी नहीं है, या पत्थर से या लकड़ी से, सोने से बने हुए मूर्ति पूजा, ये भी विश्वास नहीं है। बाइबल किस बात को विश्वास कहते हैं? बाइबल ये कहती है कि विश्वास जो परमेश्वर की तरफ से भेजे गए हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे पाप के प्रायश्चित बना है और मरने के बाद जी उठे हैं और उसके पुनरुत्थान का प्रमाण हुआ है, उसी व्यक्ति पर विश्वास रखना, उसी ही पर विश्वास रखना, उसको बाइबल कहते हैं विश्वास। प्रभु ने क्या कहा था? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु के मरने के बाद उनके चेले बहुत निराशा में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा सब खत्म हो चुके हैं, इसलिए कमरे बंद करके बैठे थे। लेकिन उस कमरे में प्रभु यीशु 2 बार इस तरह आया, उनको शांति दी है। इस तरह प्रभु यीशु जो मृत में जी उठे हैं, उनसे मिलने के बाद वे इतने ही आपके साथ वास्तव में प्रभु यीशु के गवाह बन चुके हैं, अपने प्राण देने तक तैयार था, क्योंकि उनको मालूम हुआ कि प्रभु यीशु जो मृत में जी उठे हैं वो मानव जाति के लिए आशा है। प्रभु यीशु जीवित है, हर पीढ़ी में कार्य करते हैं, लोगों को बचाते हैं, और इस वर्तमान युग में भी प्रभु यीशु लोगों को बचाते हैं। हमको बचाया, बहुत लोगों को बचाया है। इसलिए प्रभु यीशु सचमुच में मानव जाति के लिए एकमात्र उद्धारकर्ता है, सदा के लिए जीवित परमेश्वर है। वो आपकी बातों को सुन सकते हैं और आपको बचा सकते हैं। हालेलुया। आज के वचन वास्तव में एक जो चर्च के प्रभु यीशु के शत्रु था और प्रभु यीशु के चेला बन चुके हैं, उस आदमी के द्वारा लिखा गया। पौलुस का नाम है उसका नाम। तो पौलुस वास्तव में इतना विरोधी था और
चर्च को सत्यानाश करना चाहता था। प्रभु यीशु को मरा हुआ देवता झूठा समझता था। इसलिए उसने क्या किया? उसने ये किया कि जैसे सुनिएगा प्रेरितों के काम 8 के अध्याय 1 से 1-3, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और सब तितर-बितर हो चुके हैं। और शाऊल, उसका पुराना नाम था, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर और पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। वास्तव में शाऊल पौलुस चर्च के विरोधी थे, सच में चर्च को नाश करना चाहता था। और लेकिन क्या हो गया, एक दिन वो बहुत दूर देश तक चला, दमास्कस तक, और वहां जाके लोगों को पकड़वा के सच में मरवा डालना चाहता था। इसलिए वो जा रहा था। तो प्रेरित के काम 9 अध्याय 1 से 6 आप सुनिएगा। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और खत करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। चर्च को सताता था, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु को सताने वाला बन गया। परमेश्वर पुत्र के दुश्मन बन चुका था। उसके ऊपर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु जी ने दया किए, उससे प्रेम किया, उसको बचाया, उसको पवित्र किया है। हाँ, सचमुच में मुझसे से पापी लोगों को परमेश्वर ने बचाया। हमारे पर दया करते हैं और हमको बचाना चाहते हैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु सचमुच में जीवित परमेश्वर है, अभी भी जिंदा है। इसलिए बहुत लोगों के जीवन को बचाया है। और इंडिया में एक जो उदाहरण है, साधु सुंदर सिंह, वास्तव में सुंदर सिंह सिख परिवार का था, लेकिन प्रभु यीशु को पाया, वास्तव में साधु बन के जीवन भर प्रभु यीशु की सेवा की थी। उसके जो ऑटोबायोग्राफी में एक जो कुछ जो भाग को लिया है, सुनिएगा। हालांकि मुझे विश्वास था कि मैंने बाइबल को जलाकर बहुत अच्छा काम किया है, मुझे दुखी महसूस हुआ। उन्होंने कहा, 3 दिनों के भीतर सुंदर सिंह आप अपना दुख सहन कर सकता था। दिसंबर 1903 की एक रात वह बिस्तर से उठे और प्रार्थना की कि यदि वास्तव में उनका अस्तित्व है तो परमेश्वर खुद को उनके सामने प्रकट करेंगे, अन्यथा मैंने अपने घर से गुजरने वाली ट्रेन के सामने खुद को फेंकने की योजना बनाई। 7 घंटे तक सुंदर सिंह ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर कोई ईश्वर है तो आज रात मेरे सामने प्रकट हो। अगली ट्रेन सुबह 5 बजे आने वाली थी। घंटों बीत गए। अचानक कमरे में एक चमक भर गई। एक आदमी उसके सामने आया। सुंदर सिंह ने एक आवाज सुनी, तुम मुझे कब तक मना करोगे? मैं तुम्हारे लिए मर गया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है। उसने आदमी के हाथों को देखा, नाखूनों से छेदा। यीशु अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें सुंदर ने ढूंढा था। आखिरकार यीशु अपने स्कूल में ईसाई शिक्षकों का विदेश देवता था। आश्चर्यचकित था कि उसकी दृष्टि ने यीशु के अप्रत्यक्ष रूप को ले लिया था। उसके दिल में सुंदर को यकीन हो गया था कि यीशु ही सच्चा उद्धार करता है और वह जीवित था। सुंदर उसके सामने अपने घुटनों पर गिर गया और एक आश्चर्यजनक शांति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। दृष्टि गायब हो गई, लेकिन शांति और खुश उसके भीतर दुबक गए। हाँ, इस तरह प्रभु यीशु से मिलने के बाद सुंदर सिंह ने अपने जीवन को समर्पित किया प्रभु यीशु के लिए और महान सेवक बन के बहुत लोगों को बचाया है इसी सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। आज के वचन का कंक्लूजन है, उद्धार यीशु में पुनरुत्थान की आशापूर्ण जीवन है। यूहन्ना 11 अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने कहा था, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु कौन है? वो आपका सृजनहार है, आपके जीवन का स्वामी है। प्रभु यीशु जी ने आपके लिए अपनी जान दे दी और मृत्यु में से जी उठा। प्रभु यीशु के पास जीवन है और वो अनंत जीवन दे सकते हैं।
प्रभु यीशु जी ने पाप के, मृत्यु के, शैतान के और श्राप की शक्ति को नाश कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु पर विश्वास करना के मतलब जो मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। जैसे प्रभु यीशु जी उठे हैं वैसे ही हमारे पुनरुत्थान की आशा में रहना, यह विश्वास है। पहले कुरिन्थियों वास्तव में 15 अध्याय पुनरुत्थान की आशा के बारे में लिखा है। उसमें से 40 से 45 पद तक इस तरह हमने इकट्ठा किया है, सुनिएगा। स्वर्ग देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवी प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रभु यीशु में ये पुनरुत्थान की आशा अब सबकी बन जाए। हालेलुया।